बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निर्को नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, कोटान कोट दंडवत प्रणाम। नाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में साक्षात गुम्मट जी में राज जी महाराज के आगे यही अर्जी करते हैं कि बस अपने चरणों में रखे, हमें परम धाम के सुखों में डुबोते रहे राज जी, और अपने घर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते रहे कि हर पल हमारा ध्यान राज जी के चरणों से ना हटे। ये सब मिलके अर्जी करेंगे, सब मिलके और चलेंगे हम। आज किरण दीदी हमारे को यहाँ से लेके चलेंगी। आ जाओ किरण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, मैं देख रही हूँ हमारे सुंदर साथ कितने खुश हैं। ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ फिर से, भले ही हमें हफ्ते में एक बार मिलेगा, लेकिन सुंदर साथ के चेहरों का मुस्कान, दिल की खुशी बता रही है कि सुंदर साथ को अच्छा लग रहा है अपना घर देखना, अपने प्रीतम का दीदार करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने उत्साह के साथ सुंदर साथ आ रहे हैं। उनकी खुशी के लिए ही हमने ये फिर से प्रोग्राम शुरू किया, और ये प्रोग्राम इसलिए भी शुरू किया क्योंकि यदि हम उसको बार 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 अपने घर को याद करेंगे, धनी को याद करेंगे, तो वो शोभा हमारे हृदय में बसती चली जाएगी। वाणी में भी कहा है, फेर फेर सुरता साधिए, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज न। जब बार बार हम अपने धनी की शोभा को देखेंगे, अपने घर की शोभा को देखेंगे, तो हमारी अंतर्दृष्टि जरूर खुलेगी। ये धनी वाणी में कह रहे हैं, तथी कह रहे ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल, सुरता न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए भल भल, फेर फेर जाइए भल भल। तो यदि पन्ना जी में शिव जी साहब चर्चा करते थे तो सुंदर साथ उसको फिर से रिपीट करते थे रात को बैठ करके। और मैं आज बच्चों को पढ़ा रही थी बीतक में, जो देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे, चर्चा की चर्चा सुंदर साथ को मेराज जी एकांत में बिठाते थे और उनको वो सुनाते थे। तो हम भी अब और सुंदर साथ आगे आएंगे, सभी सुंदर साथ आगे बढ़ करके इसको दिखाएंगे, ताकि सुंदर साथ जो है इस शोभा में खोए रहे। माया तो बड़ी बल वाली है सुंदर साथ जी, यदि हम थोड़ा सा भी पीछे हटेंगे तो माया हमें पीछे खींच करके ले जाएगी। नहीं, अब हमें इसी शोभा में खोना है, अपने 25 पक्षों में खोना है। जब ये शोभा हमारे हृदय में आ रही है तो हमें इसको चलते रहते देना है, आगे बढ़ाते जाना है, अपनी सुरता को परम धाम के अंदर लगाना। इसके लिए जब हम, क्योंकि ये ज्ञान के द्वारा हम चर्चा को सीख रहे हैं, परम धाम के 25 पक्षों को सीख रहे हैं, लेकिन जब तक हम चितवनी नहीं करेंगे, अंदर की दृष्टि हमारी खुलेगी नहीं। तो जब तक हम घरों को अंतर्दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे तो कैसे कह सकते हैं
कि हमारी आत्मा जागृत हो गई। ज्ञान से तो जागृत हो गई। जब हम ज्ञान सुन रहे हैं तो प्रेम का आना जरूरी है, लेकिन जब चितवनी कर रहे हैं तो ज्ञान को हमें एक तरफ रख देना चाहिए। जब हम ज्ञान को इधर कर देंगे तो हमारी चितवन जो है लगेगी। इसके लिए जब हम अपने सदगुरु महाराज को साथ लेते हैं, सदगुरु महाराज ने तो हमें माया की ब्रह्म की पहचान करवा दी। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभा दिया। वाणी भी धामधनी ने हमें दे दी। उन्होंने तो कहा था भेजूंगा रूह अपनी, दे धरसी तुम आफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे हक। धनी ने तो अपनी वायदा पूरा कर दिया। उन्होंने जो कॉल किया था परम धाम में वो पूरे कर दिए, और आज हमें बता दिया कि अब तुम चितवन से इसे देखो। और चितवन के लिए हमें काल माया के ब्रह्मांड को पार करना पड़ता है। काल माया का ब्रह्मांड क्या पार करना हमें? हम ध्यान के द्वारा हमने ये 14 लोगों को पार कर लिया, शून्य को पार कर लिया, आदि नारायण को पार कर लिया, निराकार के मंडल को पार कर लिया। हम अपने दिल से पूछें कि वास्तव में हमने काल माया के ब्रह्मांड को पार कर लिया? ये काल माया का ब्रह्मांड है क्या, जो काल के अधीन है? कब काल सबका आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। तभी तो कहा है नहीं भरोसा खिन को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। हम अपने प्रीतम को ही भूल के बैठ जाते हैं? नहीं, माया को हमने किनारा करना है। माया से माया को पीठ देना है। बोलना बहुत आसान है, हम पीठ दुनी को देके धनी पिया इश्क तेरा लेंगे, बोलते हैं हम। तो क्या हम अंदर देखें, क्या हमने पीठ दे दी है? वास्तव में पीठ दी है? जयराम भाई कंसारा को कैसे सिखाते हुए शिव जी साहब जब दीप बंदर में पहुंचे, कोई ना घाया इन माया से, चचोड़त ठोर मुर्दार। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी उन्होंने। चचोड़त ठोर मुर्दार की बात बड़ी ऊंची है। कुत्ते की बात कर दी। कुत्ता हड्डी को लेता है, उसको चबाता रहता है, और हम भी इस माया के पीछे इसी तरह से फंसे हुए हैं। इन इंद्रियों के सुखों के पीछे फंसे हुए हैं। इन इंद्रियों के सुख को लगा सब संसार। हमें अब इंद्रियों के सुखों को छोड़ करके इन इंद्रियों के द्वारा ही परम धाम के सुखों को लेना है। ये अपनी इन्हीं गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरफ लगाना है। हमारे अंदर माया की कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर माया की कोई चाहना नहीं रहेगी, तभी हम अपने आप को मोमिन कह सकेंगे। वाणी क्या कह रही है? मोमिन कहिए वाको, जो छोड़े 14 तबक, एक अश के साहिब बिना और करे सब तर्क। जब हम 14 लोगों की इच्छाओं को छोड़ देंगे, इस शरीर से बाहर हो जाएंगे, इस ब्रह्मांड से बाहर हो जाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ दिया। हम उस शून्य में पहुंच जाएं, उस वहां जहां हमारी इस दुनिया का यहाँ अंतस्करण जो है, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मैं हूं, ये सब समाप्त हो जाए। मैं हूं क्या? क्या मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं बूढ़ा हूं? कोई भी भाव हमारे अंदर ना बचे, कुछ भी ना रहे। बस एक ही भाव रहे कि मेरे कौन है, मेरे प्रीतम है, मैं परम धाम की अंगना हूं। मैं कौन हूं? पर आत्म की नजर जो आत्म है, मैं वो हूं। और मुझे श्रृंगार भी कौन सा करना है? पर आत्म का श्रृंगार। क्योंकि सदगुरु महाराज को जब हम साथ लेकर के चलते हैं, तो सदगुरु महाराज के जोश की शक्ति हमें लेकर के इस काल माया के ब्रह्मांड से चलती है। उस जोश की शक्ति के बिना तो मोहम्मद साहब भी नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए अपने सदगुरु को अवश्य ही हमें लेकर के चलना है। उन्होंने ही तो हमें हर तरह से पहचान करवाई। हम तो माया में डूबे हुए थे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा दूल्हा ने, और मैं सुहागिन हो गई। और मेरी आत्मा जो है इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ती। शून्य में पहुंचने का मतलब शून्य समाधि से नहीं है।
जब हम इस संसार की पिंड और ब्रह्मांड से अलग हो जाते हैं, पिंड की भी हमें सुध नहीं रहती, इस माया के शरीर की सुध ना रहे और इस ब्रह्मांड की भी सुध ना रहे, और एक प्रीतम का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ उमड़ करके आए कि मेरी प्रीतम से मिलन होना चाहिए, मेरे प्रीतम से मुझे मिलना है, मुझे सुहागिन बनना है, और मैं जो वायदा करके आई थी धनी के साथ, मुझे उस वायदे को भी पूरा करना है धनी। मैं आपको एक पल भी ना भूलूं, एक पल भी मेरा व्यर्थ ना जाए इस संसार के अंदर। जब हम इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ेंगे, उस निराकार के ब्रह्मांड को तभी ही छोड़ पाएंगे। छुपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। देखने में तन दिखेगा उनका कि संसार के अंदर है, लेकिन वो सुरता के साथ अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी रहती है, और चित्रों के अंदर अपनी चित्रवतियों को सबको दुनिया से हटा करके जब एक प्रीतम के अंदर लगा देती है, तो उसकी सुरता जो है इस काल माया के ब्रह्मांड को पार करके, इस निराकार को भी पार करके उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। योग माया का ब्रह्मांड क्या है? योग माया का ब्रह्मांड जहां पर अक्षर ब्रह्म जो हमारे धनी का सत अंग है, जिसका कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर उनकी लीला चलती है, वही उनका अंतस्करण है। मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। मन के द्वारा तो ये हमें मालूम है कि कैसे खेल बनते हैं और मिट जाते हैं। इन खेल से ही हमें अपनी सुरता को हटा देना है। और चित्त में कैसे ब्रिज की लीलाएं अखंड हैं, रास की लीलाएं अखंड हैं। हमने ब्रिज में लीला की, कौन थे वहां पर? कोई और नहीं था, हम ही तो थे। रास में कौन था? हम ही तो थे। हमारे धनी तो हमारे साथ थे, पर वो लीलाएं ज्यों की त्यों इस सबलिग ब्रह्म के अंदर आज भी अखंड हैं। हम इन लीलाओं को यहीं बैठ करके देख सकते हैं। अब जाग देखो सुख जागने, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की, चारों का जामे भोग। यहीं बैठे बैठे हम ब्रिज की लीलाओं को देख सकते हैं, रास की लीलाओं को देख सकते हैं, और अपनी सुरता के द्वारा केवल ब्रह्म में पहुंचेंगे। केवल ब्रह्म के बाद सतस्वरूप में पहुंचेंगे। सतस्वरूप में जब पहुंचेंगे तो किस तरह से हमें विरह दर्द जो है, इश्क जो है, हमें उस परम धाम के अंदर प्रवेश कराएगा। इश्क के बिना तो ये नूर तजल्ली हक जो है प्राप्त नहीं किया जाए। इश्क बिना ना पाइए ये जो नूर तजल्ला हक। और जब प्रेम आएगा तो वो हमें उस परम धाम के सर्वराज सागर में पहुंचा देगा। सर्वराज सागर के अंदर हम पहुंचेंगे कैसे? सर्वराज सागर में रौस पर चलें, चांदनी चौक की बगीचों को, जो वृक्ष हैं उनकी शोभा को देखते देखते हम वहां पर पहुंचेंगे। चबूतरे पर कैसे चढ़ेंगे, हवेलियों की शोभा को देखेंगे, सागरों की शोभा को देखेंगे, फिर हवेलियों की शोभा को देखते हुए छोटी राम चारहर हवेली को पार करेंगे, वन की नहरों को पार करेंगे। कैसे हमने सब एक एक चीज को समझ लिया आज। अब हमें पता चलेगा कि वन की नहरें क्या है, मानिक पहाड़ की हद क्या है, वहां पर आए हुए हद में बड़ो वन, मधुवन, महावन के वृक्ष कैसे हैं। और ये रोसे कोई छोटी नहीं है, दिल में इतनी विशालता लाओ कि उन रोसों को कैसे, रोसों पर कैसे मैं चलती हुई ज्वेरों की नहरों में पहुंच रही हूँ। कैसे 4, 8, 16, 32, 64 कैसे वहां पर नहरें हैं, उनकी शोभा को देखते हुए अब अक्षरधाम के, जो अक्षरधाम है उसके पहले ही बड़ो वन, मधुवन, महावन के पेड़ हैं, उनके साथ चलते हुए हम केल पुल पर पहुंचेंगे। केल पुल में पहुंचकर केल पुल को पार करेंगे। रोज पर चलते हुए पाट घाट में पहुंचेंगे। पाट घाट में हमारी आत्मा झीलना करेगी। पाट घाट में झीलना करना क्या है? उस पाट घाट आनंद में डूब जाना।